नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे एसआईआर को लेकर के, क्योंकि एसआईआर आपका खत्म हो चुका है बहुत सारे स्टेटों में। और एसआईआर खत्म होने के बाद आपको 1 अप्रैल 2026 से ये नया काम शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप इसको तैयार नहीं रहते इसको लेकर के, तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि दूसरा काम स्टार्ट होने जा रहा है 1 अप्रैल 2026 से। तो जितने भी लोग एसआईआर को मजाक लेकर के रखे हुए थे, अब हो जाएं सावधान, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस चीज को क्या किया कि मजाक बना के रख दिया। मजाक ऐसे बना दिया कि अगर उसके घर के किसी सदस्य का वोटर लिस्ट से नाम कट गया, तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो 5-7 व्यक्तियों का नाम है, जिसमें से 2-3 व्यक्तियों का नाम नहीं भी है, तो क्या हो गया, बाकी लोगों का है। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि इसको लेकर के कितना बड़ा फंडा 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रहा है। और आपको तैयार रहना पड़ेगा अपने कागजात को लेकर, अपने दस्तावेज को लेकर, अपने डॉक्यूमेंट को लेकर, क्योंकि सरकार का काम, गवर्नमेंट का काम, कभी भी कोई भी काम अगर स्टार्ट किया जाता है, तो आपके डॉक्यूमेंट को लेकर के, आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित ही कार्य किए जाते हैं। अगर कोई नियम लागू होता है, कोई नियम बदलता है, तो आपसे कोई अलग चीज नहीं मांगी जाती है। आपसे रुपया पैसा, आपसे धन दौलत या बाकी कोई चीज नहीं मांगी जाती है, लेकिन आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है कि ये डॉक्यूमेंट दिखाओ, इस काम में ये दिखाओ, इस काम में ये दिखाओ। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को लेकर के चूक जाते हैं, तो बहुत बड़ा परेशानी आएगी और उसका सजा आपको भुगतना पड़ेगा। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई कोई भी हो, हिंदुस्तान के मेरे भाई, हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं हिंदुस्तान के नागरिक बने रहें, तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। चलिए एक थोड़ा सा हिंट मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि गोवा के एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनको ईसीआई ने क्या किया, एक नोटिस भेज दिया। नोटिस भेजा कि आप इस हमारे वोटर आईडी कार्ड के लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो आप अपना नागरिकता साबित करें कि आप क्या है, भारत के नागरिक है या नहीं। बताइए, आप लोग तो आम नागरिक है, हम लोग आम नागरिक है, आम जनता है। जब एक पार्लियामेंट को ईसीआई ने क्या किया कि नोटिस भेज देता है कि आप अपना शहरियत, अपना नागरिकता साबित कीजिए, तो आप किस खेत की मूली है। तो आप इससे समझ जाइए कि जब एक एमपी को भेजा जा सकता है, तो एक आम नागरिक को, एक आम गरीब परिवार को क्यों नहीं भेजा जा सकता है। उसको क्यों दबाया नहीं जा सकता है, दबाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब एमपी भारत के नागरिक नहीं था, तो एक गोवा के एमपी बना कैसे। जब उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, तो वोटर लिस्ट में जब नहीं था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब एक भारत के भारतीय नागरिक जो नहीं है, जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, वो एमपी कैसे बन सकता है, वो मंत्री कैसे बन सकता है, वो मुखिया कैसे बन सकता है, यहाँ तक कि वार्ड सरपंच पंच तक नहीं बन सकता है, जब तक उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। ये नियम है, ये कानून है कि जब वो व्यक्ति अपने वोटर सूची के नाम में उसका अगर नाम होता है और उस काबिल होता है, तब जाकर के वो भारत के होता है, चाहे बिहार के हो चाहे कहीं के हो, वो भारतीय होना चाहिए, तब जाकर के वो किसी भी पद से खड़ा हो सकता है और इलेक्शन लड़ सकता है। तो आप साबित कीजिए ना, कैसे कीजिएगा। जब एक एमपी को नोटिस दिया जा सकता है, हटाया जा सकता है, उससे पूछताछ की जा सकती है, उससे कागजात मांगी जा सकती है, तो आपसे क्यों नहीं मांगा जाएगा। आप किस खेत के मूली समझते हैं अपने आप को। कुछ नहीं है आप इसी के और गवर्नमेंट के आगे। तो एक बहुत बड़ा टास्क होने जा रहा है। मैं उस टास्क के बारे में बताऊंगा कि 1 अप्रैल 2026 से क्या होने जा रहा है और आप लोग को क्या सतर्कता बरतनी चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि प्रत्येक दिन का लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच जाए। एसआईआर की प्रक्रिया आपका समाप्त हो चुका है। दूसरा प्रक्रिया आपको चालू होने जा रहा है 1 अप्रैल 2026 से, जिसका नाम दिया गया है HLO। आपके घर का काउंटिंग किया जाएगा, घर का सर्वे किया जाएगा। इस घर का सर्वे में एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, हार्ड कॉपी नहीं दिया जाएगा। और आपके घर जब अधिकारी जाएंगे, आपसे ऑनलाइन फॉर्म भरवाएंगे और ऑनलाइन भरने के समय भरिएगा, उस समय आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। बट उस HLO के प्रक्रिया में
क्या किया जाएगा, क्या मांगा जाएगा, ये अभी प्रूफ नहीं किया गया है, इसको ओपन नहीं किया गया है कि क्या कुछ साक्ष्य में, क्या कुछ प्रूफ में, क्या सबूत में मांगा जाएगा, क्या डॉक्यूमेंट मांगी जाएगी। बट डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। अब आपसे पासपोर्ट मांगा जाए, जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाए, आधार कार्ड मांगा जाए, वोटर आईडी कार्ड मांगा जाए, या राशन कार्ड मांगा जाए, या खेत का जमीन मांगा जाए, या कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाए, बट मांगा जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से ये काम आपका शुरू होने जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि जो भी है, केवल ये मुस्लिम के लिए नहीं, केवल हिंदू के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए है। और ये चीज जिस स्टेट में लागू होगा उस स्टेट में मात्र 1 महीने यानी कि 30 दिनों के लिए समय दिया जाएगा। चाहे कोई भी स्टेट हो, भारत के किसी भी स्टेट में, 2800 राज्य में किसी भी राज्य में अगर काम स्टार्ट किया जाएगा तो वहां पर 30 दिनों का समय दिया जाएगा। तो आपको इस 30 दिनों के समय के भीतर अपना डॉक्यूमेंट को रेडी करना होगा। बट आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, SIR में क्या मांगा गया था और इस HLO में क्या मांगा जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को शेयर कर दे सभी लोगों के पास, कि सभी को पता चल जाए कि SIR के बाद अब क्या होने जा रहा है और क्या खबरें हैं, क्या नए खबर आते हैं, उसको खबर को लेकर के मैं इस चैनल के माध्यम से उपस्थित रहूंगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।